हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बीएड पोर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। इन एमसीक्यूज़ का यूज़ आप एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। आप अपने साथ में एक नोटबुक और पेन रख लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते आएंगे तो उसका आंसर आप उस नोटबुक पर लिखते रहिए और क्वेश्चन को एनालाइज करते रहिए कि आपका क्वेश्चन कौन सा सही है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द विच इज़ रिकमेंडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन आर सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की सार्जेंट योजना, राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is the which of the following was the first step of the government of India after independence regarding education? स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के संबंध में भारत सरकार का पहला कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शंस आर राधाकृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के संबंध में भारत सरकार का पहला कदम राधाकृष्णन कमीशन था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उद्घोषित करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है? ऑप्शन आर आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 40, या फिर आर्टिकल 46। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 17 यह उद्घोषित करता है कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम्स दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आर सेल्फ एक्सप्रेशन, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन ओनली, केवल आत्मबोध ओनली, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट, आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक विकास। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, self realization only. The objective of education according to idealism is self realization only. आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वह है आत्मबोध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। Next question is the Rabindranath Tagore was a naturalist in the sense that he emphatically said that रविंद्रनाथ टैगोर इस अर्थ में प्रकृतिवादी थे कि उन्होंने जोरदार ढंग से कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह प्रकृतिवादी थे और उन्होंने क्या कहा था? ऑप्शन आर चिल्ड्रन शुड बी मेड टू डेवलप इन कंप्लीट ह्यूमन बींग्स, बच्चों को पूर्ण मानव के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू लाइव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लर्न बाय डूइंग, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में रहने और काम करके सीखने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एक्वेंटेड विद द आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ऑफ नेशनल कल्चर, बच्चों को राष्ट्रीय संस्कृति के आदर्शों और मूल्यों से परिचित कराना चाहिए। या फिर चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, बच्चों को राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में रहने और काम करके सीखने की पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू लाइव इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड लर्न बाय डूइंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड प्रसार भारती लॉन्चिंग ऑफ डायरेक्ट टू होम सर्विस फॉर द टेलीव्यूअर्स इन इंडिया। प्रसार भारती द्वारा भारत में टेलीविजन दर्शकों के लिए डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आर द सर्विस विल बी अवेलेबल एट अ वेरी चीपर रेट थ्रू लोकल
केबल ऑपरेटर्स, यह स्थानीय सेवा केबल ऑपरेटरों के माध्यम से बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध होगी। सब्सक्राइबर्स विल बी एबल टू सी एनी चैनल ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी मीडियम लाइक केबल ऑपरेटर्स, सब्सक्राइबर बिना किसी माध्यम जैसे केबल ऑपरेटर के अपनी पसंद का कोई भी चैनल देख सकेंगे। The cable dry areas which are not covered by a cable service will now be covered easily through DTH services। केवल शुष्क क्षेत्र, वे क्षेत्र जो केवल सेवा द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, अब DTH सेवाओं के माध्यम से आसानी से कवर किए जाएंगे। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है वह सही है? वट इज़ द मोटिव बिहाइंड प्रसार भारती लॉन्चिंग डायरेक्ट टू होम सर्विस फॉर द टेलीव्यूअर्स इन इंडिया। प्रसार भारती द्वारा भारत में टेलीविज़न दर्शकों के लिए डायरेक्ट टू होम सेवा शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है? 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, इनमें से आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। ओनली ए स्टेटमेंट सही है, ओनली बी स्टेटमेंट सही है, ओनली सी स्टेटमेंट सही है, और फिर ओनली ए एंड बी या ए एंड बी जो स्टेटमेंट्स है वह सही है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी जो स्टेटमेंट है वह सही है। बी स्टेटमेंट दी गई है, सब्सक्राइबर विल बी एबल टू सी एनी चैनल ऑफ देयर चॉइस विदाउट एनी मीडियम लाइक केबल ऑपरेटर। जो सब्सक्राइबर हैं वो अपनी चॉइस से किसी भी चैनल को देख सकते हैं विदाउट एनी मीडियम लाइक, बिना केबल ऑपरेटर की हेल्प से वह अपने चॉइस से कोई भी चैनल देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह जो है वह डायरेक्ट टू होम सर्विस का एक उद्देश्य है जिसको प्रसार भारती द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच। निम्नलिखित में से वुड डिस्पैच की कौन सी एक रिकमेंडेशन नहीं है? ऑप्शन है सेटिंग ऑफ वर्नाक्यूलर प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेजेस, गाँवों में स्थानीय भाषा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सार्वजनिक निर्देश विभाग का संगठन, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, यह वुड डिस्पैच का एक रिकमेंडेशन नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच से लेकर वुड डिस्पैच से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शंस आर वुड डिस्पैच इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इट डिक्लेयर दैट द एम ऑफ गवर्नमेंट्स एजुकेशन पॉलिसी वाज द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। इसने घोषणा की थी कि सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य वेस्टर्न एजुकेशन था। Lord Dalhousie lost no time in giving effect to the policy outlined in the dispatch। लॉर्ड डलहौजी ने प्रेषण में उल्लिखित नीति को प्रभावी बनाने में कोई समय नहीं वेस्ट किया। इट एम्फेसाइज्ड द स्पेशल केयर फॉर द एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिए विशेष देखभाल पर जोर दिया गया। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। Lord Dalhousie lost no time in giving effect to the policy outlined in the dispatch। लॉर्ड डलहौजी ने प्रेषण में उल्लिखित नीति को प्रभावी बनाने में कोई समय वेस्ट नहीं किया। यह स्टेटमेंट वुड डिस्पैच से जो रिलेटेड है वह इनकरेक्ट है। यह स्टेटमेंट वुड डिस्पैच से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हंटर कमीशन एजुकेशन कमीशंस मेन रिकमेंडेशंस पर वर बेसिकली फॉर। हंटर शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिशें मूलतः किसके लिए थी? ऑप्शन आर प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या फिर वोकेशनल एजुकेशन के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, हायर एजुकेशन के लिए हंटर शिक्षा आयोग की जो मेन रिकमेंडेशंस थी वह बेस्ड थी। द हंटर एजुकेशन कमीशंस मेन रिकमेंडेशंस वर बेसिकली फॉर हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द रिकमेंडेशंस ऑफ द हंटर कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सी हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं है? ऑप्शन आर एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, एनलार्जमेंट ऑफ प्राइमरी एंटरप्राइज थ्रू ग्रांट्स इन एड, सहायता अनुदान के माध्यम से निजी उद्यम का विस्तार, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स, प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना, या फिर 2 डिवीजन्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के 2 विभाग। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना। यह हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द हंटर एजुकेशन कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन आर इट्स मेड रिकमेंडेशंस वर बेसिकली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, इसकी मुख्यतः सिफारिशें मूलतः प्राथमिक शिक्षा के लिए थी। गवर्नमेंट अप्रूव द कमीशंस रिपोर्ट इन 1884, सरकार ने 1884 में आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी। द कमीशन ड्रू अटेंशन टू द इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल एजुकेशन आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स, आयोग ने सरकारी शहरों के बाहर महिला शिक्षा के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। द कमीशन रिकमेंडेड दैट एन ऑल आउट एफर्ट शुड बी मेड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो सभी ऑप्शंस हैं वह सही है ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके। इट्स मेन रिकमेंडेशंस फॉर बेसिकली फॉर प्राइमरी एजुकेशन, यह जो रिकमेंडेशन है यह हंटर कमीशन से रिलेटेड नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन से रिलेटेड अपनी जो रिकमेंडेशन थी वह दी थी। हायर एजुकेशन, इट्स मेन रिकमेंडेशन फॉर बेसिकली फॉर हायर एजुकेशन। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is the out of the following which step is harmful in learning by program method, निम्नलिखित में से लर्निंग बाय प्रोग्राम मेथड का कौन सा जो हार्मफुल स्टेप है? ऑप्शन द स्टूडेंट्स हैव ओनली अ बुकिश नॉलेज, इसमें प्रोग्राम मेथड से ओनली स्टूडेंट जो है बुकिश नॉलेज गेन करते हैं। मच वेस्ट टाइम इज़ वेस्टेड इन दिस मेथड, इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इट्स लर्निंग इन अ मैकेनिकल वे, यह एक यांत्रिक तरीके से सीखना है। इन दिस मेथड देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स पर्सनैलिटी ऑन द स्टूडेंट्स, इस मेथड में शिक्षक के पर्सनैलिटी का छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ लर्निंग इन अ मैकेनिकल वे, यह एक यांत्रिक तरीके से सीखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोकेशनल एजुकेशन कैन बी पॉपुलर ओनली, व्यावसायिक शिक्षा ही लोकप्रिय हो सकती है। ऑप्शन आर इट लीड्स टू बेटर एम्प्लॉयबिलिटी, इससे रोजगार की संभावना बेहतर होती है। द स्कूल वर्कशॉप्स आर वेल इक्विप्ड, स्कूल की कार्यशालाएं अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। द टीचर्स आर प्रॉपरली ओरिएंटेड, शिक्षक उचित रूप से उन्मुख हैं। इट इज़ इम्पार्टेड ओनली टू चिल्ड्रन फॉर आर्टिसन, यह केवल कारीगरों के बच्चों को प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, it leads to better employability, vocational education can be popular only it leads to better employability, इससे रोज़गार की संभावना बेहतर हो जाती है, इसी वजह से जो वोकेशनल एजुकेशन है वह पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज्वेल इन द स्टूडेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट में डेवलप करती हैं। अ स्पिरिट ऑफ कल्चरल रिलेशन, सांस्कृतिक संबंधों की भावना, एंथुसियाज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फंक्शंस, समारोह के आयोजन के लिए उत्साह, अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स, दूसरों के प्रति एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी, या फिर अ स्पिरिट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन की भावना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर, दूसरों के प्रति एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी जो है वह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू डेवलप होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु रोट द बुक अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी थी? ऑप्शन आर लाजपत राय ने, एस.सी. बोस ने, बी.जी. तिलक ने, या फिर एम.के. गांधी ने। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, लाजपत राय ने अनडिवाइडेड इंडिया जो पुस्तक थी वह लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्युलरिज्म मीन्स, धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। ऑप्शन आर पीपल ऑफ वन
फेथ शुड लाइव टुगेदर, एक धर्म के लोगों को एक साथ रहना चाहिए। स्टेट्स हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन वाइल डीलिंग विद इट्स सिटीजन, राज्य को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट विल प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन फॉर इट्स ओन एग्जिस्टेंस, राज्य अपने अस्तित्व के लिए सभी धर्मों की रक्षा करेगा। इन रिलीजियस मैटर्स पीपल विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टेट, धार्मिक मामलों में लोग राज्य के निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। स्टेट हैज़ नथिंग टू डू विथ रिलीजन वाइल डीलिंग विद इट्स सिटीजन, राज्य को अपने नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह सेक्युलरिज्म का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज, शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, लर्निंग थ्रू बुक्स, बुक्स के माध्यम से सीखना, टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट देयर पास्ट, स्टूडेंट को उनके अतीत के बारे में पढ़ाना, एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़ विद पीपल, विद्यार्थियों के साथ नए विचारों का अन्वेषण, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों का सर्वांगीण विकास। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एजुकेशन को परिभाषित किया जाता है कि जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वह इंडिविजुअल की हो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन साइकोलॉजी लर्निंग स्टैंड्स फॉर, साइकोलॉजी में लर्निंग का अर्थ है। ऑप्शन आर चेंजिंग द बिहेवियर, व्यवहार बदलना, बिकमिंग लिटरेट, साक्षर बनना, लर्निंग बाय हार्ट, दिल से सीखना, या फिर एक्वायरिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, चेंजिंग द बिहेवियर, यह लर्निंग का अर्थ है व्यवहार बदलना, मनोविज्ञान में सीखने का अर्थ है व्यवहार बदलना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों का तात्पर्य प्रशिक्षण से है। ऑप्शन आर द इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज़, व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार, द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी, सुविधाओं के अनुसार व्यक्ति। सोशल एम ऑफ एजुकेशन इम्प्लाई द ट्रेनिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ सर्विंग द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, द social education imply the social aims of education imply the training of the individual for the purpose of serving the needs of the society, समाज की ज़रूरतों को पूरा करना यह एक एजुकेशन का सोशल एम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु वॉज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आर रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंदा, गांधी, या फिर श्री अरबिंदो। करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, शांति निकेतन के जो संस्थापक थे वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर को 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, वह मिला था 1901 में। और इनको द बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, द बार्ड ऑफ बंगाल इन्हें कहा जाता है। तो ये आज के लिए टोटल 20 क्वेश्चंस थे। यह क्वेश्चन आपके लिए ऐसा मॉक टेस्ट की तरह है, आप इनको सॉल्व कीजिए, जहाँ आपको कमी लग रही है उस टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करके उससे रिलेटेड फिर से MCQs कीजिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।